मोदी ने ट्वीट करके लोगों से वोटिंग की अपील की है। ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि आज मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि राज्य के हर क्षेत्र के मतदाता पूरी गर्मजोशी से मतदान करेंगे और लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक बढ़ाएंगे। इस चुनाव में पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है और निश्चित तौर पर जब भी प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की जाती है उसका असर भी बड़े लेवल पर हमेशा देखने को मिलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर गर्मजोशी से मतदाताओं से इस मतदान में हिस्सा लेने के लिए कह दिया है। लेकिन इस वक्त हम मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट है। ऐसे में ये मतदान केंद्र है शिशु मंदिर, जहां पर कुछ ही देर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां पर पहुंचेंगे और कड़ी टक्कर यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है। हालांकि जो मतदाता है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आपने वोट दे दिया है? जी दे दिया। क्या मुद्दे थे आज आपके दिमाग में जब आपने वोट दिया? तो देखिए, तमाम जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और ऐसे में उत्साह भारी है। बुजुर्ग हो या फिर युवा, तमाम जो मतदाता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंदर जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जो चुनौती है वो कम नहीं है यहाँ पर सिंधिया के लिए, खासतौर पर कम चुनौती नहीं है। और ऐसे में इस चुनौती को कैसे पार कर पाएंगे सिंधिया, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन आज जो नतीजे हैं वो भविष्य के गर्भ में कहीं ना कहीं दर्ज हो जाएंगे और 3 दिसंबर को नतीजे जब घोषित होंगे तब ऐलान होगा जीत का। फिलहाल इस वक्त चलते हैं हम सीधे मनोज के पास। मनोज, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? मैं आपको भी यहाँ पर पोलिंग सेंटर पे हूँ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा नदी के किनारे, अभी फिलहाल नर्मदा नदी की जो मां नर्मदा बोलते हैं यहाँ पर पवित्र नर्मदा नदी। विस्तार से बाद मैं वोट डालने के बाद करूँगा, लेकिन असीम उत्साह है, सब जगह उत्साह है। लाडली बहनों का प्रेम मिल रहा है। बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। मैं आता हूँ। और जिस तरह से आज मध्य प्रदेश की तमाम 220 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, ये सीट जहां पर हमारी मौजूदगी है छिंदवाड़ा के उस मतदान केंद्र के बाहर हम यहां पर मौजूद हैं, जहां कमलनाथ बस कुछ ही देर पहले मतदान करके निकले हैं। परिवार समिति यहां पर पहुंचे हुए थे और ये तस्वीरें मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साथी विकास ठाकुर दिखा रहे हैं किस तरह से सुबह सुबह ही एक बड़ी लंबी कतार देखी जा रही है। ये है शासकीय प्राथमिक शाला शिकारपुर, ये मतदान केंद्र है, कमलनाथ के घर से बिल्कुल नज़दीक है। और ये शिकारपुर तकरीबन 250 परिवारों का एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, जहां पर इस मतदान केंद्र में कमलनाथ पहुंचे हुए थे मतदान के लिए। लेकिन उससे ठीक पहले वो इसी मतदान केंद्र यानी स्कूल से ही लगे हुए एक मंदिर में पहुंचे परिवार समेत। यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद दावा ये किया कि इस बार बीजेपी की सरकार को बदलने के लिए जनता मतदान करिए। न्यूज़ 18 इंडिया से उन्होंने खास बातचीत में ये भी दावा किया कि वो दावा नहीं करेंगे कि कितनी सीटें कांग्रेस इस बार जीतने वाली है, लेकिन बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। ये दावा कमलनाथ का, उनके ही सांसद पुत्र नकुलनाथ का भी। लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। कतार में हम देख सकते हैं कि सुबह से ही एक लंबी कतार इस मतदान केंद्र में देखने को मिली। युवाओं की बड़ी तादाद में मौजूदगी है। क्या मुद्दे हैं खासतौर पर यहाँ? सर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। और किसान परेशान है सर। किसानों की रोजगार के मुद्दे को लेकर लोग बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। महिलाएं भी यहाँ पर मतदान के लिए पहुंची हुई हैं और ये कतार हम देख सकते हैं पूरी सुरक्षा के बीच में। आदिवासी बहुल इलाका जहां पर कमलनाथ खुद इस बार चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार 25,000 वोटों से उपचुनाव उन्होंने जीता था, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। केंद्र की बड़ी राजनीति की है, लंबे अरसे से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। लेकिन इस बार मतदान करते हुए दावा क्या है, जब वो न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत कर रहे थे, वो भी दर्शकों को हम सुनाते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में किस मुद्दे पर जनता मतदान करने जा रही है, जो आपको लग रहा है? जो बर्बाद प्रदेश, चौपट प्रदेश शिवराज सिंह जी ने बनाया है।
तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और यही खूबसूरती होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की पाटन सीट पर मैं मौजूद हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से उम्मीदवार है और कुरुद्री गांव, जो कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, वहाँ पर वो वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। उस वक्त भी हम वहाँ पर जाएंगे और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन लंबी लंबी लाइनें हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो इस वक्त वोटर मौजूद हैं और काफी एक्टिव वोटर्स है, क्योंकि इसकी पाटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 2,10,000 है। लेकिन जो ये हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 27,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन त्रिकोणीय हो गया है मुकाबला और कितने नंबर से वो पास होते हैं, आज उनका फाइनल इम्तिहान है, वो देखना है। अब देखिए, ये मैं खास तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, पोहा भी लोगों को मिल रहा था। अभी वो बच्चे थे जो छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं, एक महिला है, हम उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि आपने जो बच्चे आपके साथ थे, पोहा भी यहाँ पर मिल रहा है। खास व्यवस्था आप देख रहे हैं? जी, यहीं से मिला है, यहीं से मिल रहा है पोहा। देखिए, ये यहाँ पर खास व्यवस्था है कि जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं उनको दिक्कत ना हो, उनको खाने पीने का सामान भी बांटा जा रहा है। मनोज मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मनोज, क्या जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बस यहाँ पर आने वाले हैं जैत गांव में। अपनी अभी आप वोट डाल के जो है पहले उनसे बात करते जाए। आपने वोट डाली? जरा दिखाइए तो, जरा आपकी वोट दिखाइए, सारा हिंदुस्तान देखे कि आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आप चेहरा नहीं दिखा रही, इसलिए आप तो खुल के बता सकती हो मुद्दा क्या है। सॉरी, बताइए ना। सॉरी, मुझे कहीं जाना। देखिए, मतलब मुद्दा जब पूछते हैं तो लोग चले जाते हैं। हालांकि वो अपना मत डाल के आई थी और बड़ा लंबा सा घूंघट डाला हुआ था। लेकिन इस सीट के लिए खासतौर पे बता दूं तो 6वीं बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ बुदनी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले 5 बार जीत चुके हैं और मुख्यमंत्री के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि पार्टी ने जब बार बार पार्टी से पूछा गया कि अगली बार वो मुख्यमंत्री होंगे, तो इस बात को लेके मुख्यमंत्री को मालूम है कि पार्टी ने उनके चेहरे को दोबारा यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री पेश नहीं किया है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम से कम 160 सभाएं की। आपने वोट डाली? उंगली दिखाइए जी। अरे उंगली दिखाइए, वोट वाला जी। तो फिर नाम मत बताना किसको दिया, हम तुम सच सच बताना, असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा यही है भैया का। असली मुद्दा यही है भैया का। तो ये फिलहाल मध्य प्रदेश में, वैसे एक बात बताऊं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आने के पहले भी, चुनाव के पहले जो लाडली बहना योजना लॉन्च की थी, उसके पहले उसके जो बेनिफिशरीज थे, उनके गांव में जो उसके लाभार्थी थे, उनसे सब बहनों से अभी यहाँ मुलाकात की। उसके बाद नर्मदा नदी की पूजा के लिए गए और अब यहाँ पर वोट डालने आने वाले हैं। मनोज, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, भारी उत्साह है और लगातार यहाँ पर मतदान हो रहा है। इस वक्त मैं भी ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर हूँ। जो वोटर्स हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं। आपने अपना वोट दे दिया? जी हाँ। क्या मुद्दे आज रहे आपके दिमाग में जब वोट आपने डाला? बेरोजगारी, महंगाई मुख्य मुद्दे हैं मेरे लिए। जी, तो क्या विकास आपको चाहिए फिलहाल ग्वालियर में? मैं सोचता हूँ यहाँ रोड्स का बहुत बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कानून की व्यवस्था भी है। ये मुख्य मुद्दे हैं इस ग्वालियर शहर के। जनप्रतिनिधि के अंदर क्या खासियतें चाहेंगे? जनप्रति लोगों से मेल मिलाप का समय होना चाहिए, उसके पास लोगों को सेल्फ ओरिएंटेड होना चाहिए। जी, तो देखिए, यहाँ पे कई सारे वोटर्स हैं और जो बुजुर्ग वोटर्स हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। माता जी, आपने वोट दिया? वोट देकर कैसा लगा आपको? ठीक लगा, अच्छा लगा। बस आप महिला हैं, महिला होने के नाते आपने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया। महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को बस यही कहना चाहेंगे कि अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के। आजकल तो भेड़िया दसान चल रहा है। जी, तो क्या मुद्दे रहे आज जब आपने वोट दिया? आपके दिमाग में क्या मुद्दे रहे? दिमाग में क्या मुद्दे रहे कि बस यही मुद्दा रहा केवल एक, कि सब लोग तो अकल से काम लेंगे नहीं। वो जिधर वो भीड़ चल रही है, जिधर वो पैसा चल रहा है, देखिए माता जी यहाँ पर अकल से काम करने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि देखिए मताधिकार का जो इस्तेमाल है वो सोच समझ कर ही करना चाहिए। आपने वोट किया? कर दिया जी। तो वोट करने के बाद क्या मुद्दे आपके दिमाग में उस वक्त रहे? मुद्दे देखो, महंगाई होगा, ये सब बेकार की बातें। हम तो जो धर्म की रक्षा करता है उसको देते हैं।